यह कहानी है एक जंगल की जिसमें एक बंटी नाम का चूहा रहता था। वह बहुत ही होशियार था। उसने अपना एक छोटा सा घर भी बना रखा था। एक दिन बंटी चूहा जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र लॉन्ग बूट्स पर पड़ती है। बंटी चूहा जैसे ही उन बूट्स यानी जूतों को देखता है तो वह सोचता है ये तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनमें आराम से सो भी सकता हूँ। फिर बंटी चूहा एक जूते को घसीट कर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। वह उस जूते को फूलों से सजाता था। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसको देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते थे तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़ बैठता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। तभी कबूतर बोलता है, अरे बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी चूहा बोलता है, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी है ये खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर बोलता है, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। तब बंटी चूहा बोलता है, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम सब बाहर सर्दी में रहते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। इसी तरह धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता ही नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था जिससे पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर कुछ ही दूरी पर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर अपने बच्चों को बोलता है, लगता है किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकलकर देखा तो आवाज जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां तक पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा है। बंटी चूहा कबूतर को देखकर बोलता है, भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर बंटी चूहे को बोलता है, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी और की जरूरत नहीं थी। तब बंटी चूहा बोलता है, भाई बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच में पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन बंटी चूहा का वजन ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। तभी नटखट कबूतर बोलता है, रुको भाई, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक एक टांग चोंच में दबा कर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहे को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। फिर बंटी चूहा सभी जानवरों के पास सबसे माफी मांगता है।